कितना मोटा शीशा लगाएं, जो कहाँ पर आपको कितना मोटा उसकी कम होती है, टेबल टॉप बनाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलर वुड वर्किंग एंड फैब्रिकेशन। आज का हमारा वीडियो गिलास के बारे में है, शीशे के बारे में। तो मैं इस वीडियो में आपको शीशे की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि कौन सा गिलास हमें घर में कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से शीशे में क्या क्वालिटी आती है और किस प्राइस में कौन सा शीशा मिलता है मार्केट में। आपसे रिक्वेस्ट रही कि आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और हमारे चैनल मॉड्यूलर वुड वर्किंग एंड फैब्रिकेशन को सब्सक्राइब करें। जो कि गिलास हमारे घर में इस्तेमाल होता है, लाइक विंडोज, डोर्स, पार्टीशंस और भी बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ भी हमारे घर में शीशा लगा होता है, और जो भी शीशे की डेकोरेशन हम अपने घर में करते हैं उसमें जो भी गिलास हम जैसे कि इस्तेमाल करते हैं, जो शीशा होता है, कई प्रकार का शीशा मार्केट में उपलब्ध है जो कि बिल्डिंग्स में, घरों में इस्तेमाल होता है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सा शीशा कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और कहाँ से मिलेगा और किस रेट में पड़ेगा, शीशे की क्वालिटी क्या है, और तो उसके बारे में आज हम सारी बातचीत करेंगे। और ये शीशा कहाँ से हम खरीद सकते हैं और इसको हम कहाँ कहाँ कौन सा शीशा इंस्टॉल करा सकते हैं, तो इसी के बारे में आज हम सारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करेंगे जो हमारा सबसे रनिंग ग्लास है, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बिल्डिंग्स में, होटल्स में और रिजॉर्ट्स में और भी बहुत सारी जगह सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है, तो ट्रांसपेरेंट क्लियर ग्लास। ट्रांसपेरेंट क्लियर ग्लास है ये आप मेरे हाथ में जो पट्टी देख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट क्लियर ग्लास की पट्टी है और इसको हम प्लेन शीशा बोलते हैं। ये प्लेन शीशा है और इसमें कोई कलर नहीं होता, और प्लेन ग्लास में दोस्तों कोई कलर नहीं होता, तो आप इसमें किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का पेंट आप इसमें करवा सकते हैं और अपनी चॉइस के अनुसार आप इसको बनवा सकते हैं। ये हमारा सबसे ज़्यादा चलने वाला गिलास है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये शीशा, ये ट्रांसपेरेंट गिलास। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो जैसे कि ये मेरे हाथ में है, ये 6 mm का ट्रांसपेरेंट गिलास है। इसको हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? इसको जो है हम अपने विंडोज में लगा सकते हैं, खिड़कियों में लगा सकते हैं, दरवाजों में इसको लगा सकते हैं, पार्टीशन में हम इसको लगा सकते हैं, और सेक्शन विंडो है उसमें भी हम शीशा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सभी जगह इस्तेमाल हो जाता है। लाइक जैसे कि मान लीजिए किचन में भी अगर हमें गिलास चाहिए होता है तो हम इसको लगा सकते हैं, बशर्ते हम इस पे डिजाइनिंग करते हैं। जो चाहे हम मर्जी इसमें डिजाइन बना सकते हैं, या इसमें हम किसी भी प्रकार का पेंट कर सकते हैं। अगर हम इसमें पेंट भी करें तब भी ये बहुत सुंदर लगता है। कि जैसे कि ये मेरे हाथ में 6 mm का ट्रांसपेरेंट गिलास है, और उसके बाद आता है दोस्तों ये जो है ये 4 mm का ट्रांसपेरेंट गिलास है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये जो है ये 12 mm का ट्रांसपेरेंट गिलास है। जैसे कि ये 4 mm का ट्रांसपेरेंट गिलास है, और ये 6 mm का 6 mm का ट्रांसपेरेंट गिलास है। ये 12 mm का है, इसमें 10 mm का भी ट्रांसपेरेंट आता है, 8 mm का भी आता है, और आप इसको 18 mm का भी ले सकते हैं, और आप इसको 24 mm का भी ले सकते हैं। 24 mm तक का भी मार्केट में अवेलेबल होता है ट्रांसपेरेंट गिलास। अब इसके रेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, और आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मैं सभी शीशे जो भी रखे हुए हैं यहाँ पे सभी के रेट के बारे में भी बताऊंगा आपको, और ये कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे आपको, इन सभी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा ब्लैक ग्लास। सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपेरेंट के बाद चलने वाला, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के बाद चलने वाला जो ग्लास शीशा होता है हमारा, वो होता है ब्लैक शीशा। ब्लैक जो शीशा होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के बाद, प्लेन ग्लास के बाद सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये ब्लैक ग्लास है, आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये नॉर्मल ब्लैक ग्लास है। इसमें भी कई सारी क्वालिटियाँ आती हैं, उसके बारे में मैं रखा हुआ है शीशा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसमें भी आप लाइक डिजाइनिंग करवा सकते हैं, या इसमें और भी आप कोई काम करा सकते हैं। लेकिन ये वैसे ही इतना अच्छा होता है, ब्लैक ग्लास होता है, तो इसमें जो है आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी काम कराने की ना, तो इसलिए जो है आप इसको भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ये रिफ्लेक्ट ग्लास।
ब्लैक कलर और ब्लू कलर का। अगर आप इसको एक तरफ से पलट के देखेंगे तो ये मिरर दिखता है, वाइट दिखेगा आपको शीशे की तरह, और इसको इधर से पलट के देखेंगे तो आप ये कलर दिखेगा, ब्लू कलर आपको दिखेगा, क्योंकि ब्लू कलर का रिफ्लेक्ट ग्लास है। और ये दोनों ब्लू रिफ्लेक्ट हैं, और ये 4 mm का है, और जो दूसरा है वो 6 mm का ब्लू रिफ्लेक्ट ग्लास है। आप इसमें कलर और भी ले सकते हैं, जैसे कि ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लैक है, जो कि ये ब्लैक रखा हुआ है मैंने, ये ब्लैक रिफ्लेक्ट ग्लास है। और भी बहुत सारे इसमें कलर अवेलेबल हो जाते हैं। रिफ्लेक्ट ग्लास हो या नॉर्मल ब्लैक ग्लास हो, अगर ये हमारे दरवाजे में या विंडो में लगा है तो हमें अंदर कोई नहीं देख पाता है, बशर्ते अगर रात को लाइट जलती है, लाइट ऑन होती है हमारे रूम की, तो तब बाहर अगर रोशनी नहीं है, तेज़ रोशनी नहीं है, तो अंदर दिखाई दे सकता है। अगर बाहर भी तेज़ रोशनी है और रूम के अंदर भी हमने लाइट जला के रखी हुई है तो बाहर से अंदर का नहीं दिखेगा। ये रिफ्लेक्ट ग्लास का फ़ायदा होता है। उसके बाद हमारे पास है दोस्तों ये मिरर, जो कि 4 mm और 6 mm का ग्लास का सैंपल मैंने रखा हुआ है अपने पास। दोस्तों आजकल क्या है कि मिरर का काम सिर्फ ड्रेसिंग के लिए नहीं रह गया, करने के काम आने लगा है। जैसे कि वॉल्स होते हैं, वॉल्स में भी लोग इसको अब इस्तेमाल करने लग गए हैं। अपने दीवार वगैरह में इसकी डिजाइनिंग करवाते हैं, इसके छोटे छोटे पीसेस बना के और उसको दीवार में पेस्ट करते हैं, और उससे जो घर की दीवारें हैं वो काफ़ी सुंदर लगने लग जाती हैं, और वो एक पूरा मिरर पार्टीशन की तरह दिखता है, नजर आता है, और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। थिकनेस का इसका भी यही है, जैसे कि ये है मेरे पास, ये 6 mm थिकनेस में है, और ये 4 mm थिकनेस में है। तो शीशे को लगाने के बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि हम अगर शीशा अपने घर में लगा रहे हैं तो कितना मोटा शीशा लगाएं, जो ग्लास है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके बारे में आज मैं आपको स्पष्ट रूप से ही बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर शीशा अगर आप लगा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको कितना मोटा शीशा लगाना चाहिए। 6 mm का जो शीशा है मेरे पास, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो इसको आप कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, ये 12 mm का है, इसको कहाँ लगा सकते हैं, और जो 8 mm का है या 10 mm का है या 4 mm का है, तो इसको आप कहाँ लगा सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो 4 mm का शीशा है ना, 4 mm का शीशा होता है, उसकी क्या है कि थिकनेस जो है वो कम होती है, थिकनेस उसकी कम होती है। तो इसको क्या है कि ये इसमें मजबूती भी कम होती है। जब शीशा पतला होगा तो उसकी मजबूती कम हो जाएगी, तो मजबूती, जब शीशा पतला होगा तो उसकी मजबूती कम हो जाएगी। तो अगर मजबूती कम हो जाएगी तो उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं इसको जो है ना, आप कम ही चूज़ करें, 4 mm का जो ग्लास है उसको कम इस्तेमाल अपने घर में करें, क्योंकि कम मजबूती होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप इस शीशे को अगर 1 फीट बाई 1 फीट या 1.5 फीट बाई 1.5 फीट के पीसेस में अगर आप गिलास कहीं लगा रहे हैं तो आप वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये 4 mm का गिलास है। लेकिन अगर इससे बड़े साइज़ में अगर आप गिलास लगा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 4 mm का गिलास चूज़ करें। फिर उसके बाद आप 6 mm के गिलास पर आएँ। फिर 6 mm के गिलास को जो है आप 2 फीट बाई 2 फीट से लेके 3 फीट बाई 3 फीट तक का पीस कहीं भी इंस्टॉल करा सकते हैं, और ये काफ़ी मजबूत भी रहता है का, या 3.5 फीट तक का भी जो है पीस आराम से लगवा सकते हैं, इसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा। अगर दोस्तों आपका पीस 4 फीट या उससे बड़ा पीस है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप 8 mm के शीशे पर जाएं। 8 mm का शीशा आप 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट तक का पीस जो है आप लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपने टेबल टॉप बनाना है तो उसमें भी आप सेंटर टेबल का टॉप है, उसमें भी 8 mm का गिलास यूज़ कर सकते हैं। और भी अगर 4 से 5 फीट तक के बीच में कहीं आपका शीशा लगता है तो आप वहाँ पे 8 mm का शीशा इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, आप अगर मान लीजिए उससे बड़ा अगर हमको शीशा लगाना है तो हम, जैसे मान लीजिए 6 फीट का है या 6.5 फीट का है या 7 फीट का है, तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आप 4 mm और 6 mm और 8 mm को आप अवॉइड कर दें, बिल्कुल आप अवॉइड कर दें, नहीं तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। शीशा काफ़ी महंगा भी होता है, 8 mm का शीशा या ये भी शीशा जो है महंगा होता है, तो आपको जो है भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है उसमें, क्योंकि उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 4 mm तो
का तो आप सोचिएगा भी नहीं इसको इतने बड़े पीसेस में लगाने का। ना ही आप 5 mm को भी लगाइए, और मैं 8 mm को भी कहूँगा कि आप मत लगाइएगा, बिल्कुल भी मत लगाइएगा। अगर आपका 6 फीट से ऊपर का कोई पीस है तो आप उसको बिल्कुल मत लगाइएगा। फिर आप जो है 10 mm और 12 mm पे जाइएगा। 10 mm और 12 mm का शीशा आप चूज़ कीजिएगा, परचेज़ कीजिएगा अपने घर के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम घर में काम करा ही रहे हैं तो क्यों ना हम अपने घर को सुंदरता के साथ साथ मजबूती भी प्रदान करें। तो दोस्तों ये शीशा काफ़ी मजबूत होता है। जो भी 10 mm का शीशा होता है या 12 mm का शीशा होता है दोस्तों, ये बहुत मजबूत शीशा होता है, और आप इसको 10 फीट तक का भी इसका पीस लगा सकते हैं। और इसमें जो है अगर आपको और ज़्यादा मजबूती चाहिए तो आप इसको टफन करा सकते हैं। इसको जो है आप टफन गिलास में जा सकते हैं अगर ज़्यादा बड़े पीसेज हैं और आपको लगता है कि यहाँ ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ऐसी जगह आप इंस्टॉल कर रहे हैं, मान लीजिए मेन डोर में आप गिलास को इंस्टॉल करा रहे हैं या पार्टीशन में आप गिलास इंस्टॉल करा रहे हैं, तो आप टफन गिलास में जाइएगा। दोस्तों टफन गिलास का भी प्राइस का मैं अभी आपको बता दूंगा कि उसका क्या प्राइस पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी कि हमें शीशा कितना मोटा लगाना चाहिए और कितना मोटा शीशा कहाँ लगाना चाहिए। अगर हम अपने घर में शीशा लगा रहे हैं तो हमको कितना मोटा लगाना चाहिए। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कितना मोटा शीशा आप अपने घर के लिए चूज़ करना है। तो दोस्तों ब्लैक ग्लास है, तो दोस्तों ब्लैक ग्लास का भी सेम यही है, इसी की तरह है। अगर आप 2 से 3 फीट का पीस लगा रहे हैं तो आप 5 mm में जा सकते हैं, और अगर आप उससे छोटा पीस है 1 से 1.5 फीट के बीच में तो आप 4 mm गिलास चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 4 mm करें, आप 5 mm को ही ज़्यादा चूज़ कीजिएगा। क्योंकि 5 mm गिलास 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट नहीं 3 साढ़े 3 फीट तक जो है आप इसको आराम से इंस्टॉल करा सकते हैं। इसके ये जो है बहुत कम ब्रेक होता है इतने बड़े पीसेज में। लेकिन मान लीजिए अगर आपको 4 फीट से बड़ा पीस लगाना तो आपको इसका भी 8 mm का जो है परचेज करना पड़ेगा, और उससे बड़ा है तो सेम इसी की तरह है। आप 10 mm भी आता है ये, और 12 mm में भी आता है, और दोस्तों ये 1 इंच मोटाई तक भी आता है, और आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप जब पैसा लगा रहे हैं अपने मकान में या किसी भी चीज़ में, तो दोस्तों आप अच्छी चीज़ को परचेज कीजिएगा और उसको महत्व दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी इसकी जानकारी। ब्रेक रिफ्लेक्ट का दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पार्टीशन में यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी मजबूत शीशा होता है। लेकिन पार्टीशन में अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके पीसेस वाइज इसको लगाइएगा, जैसे कि 3 साढ़े 3 फीट के पीसेस ही करके इसके लगाइएगा, क्योंकि ये 5 mm में आता है। और अगर ये 5 mm से मोटा अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जब भी ये होगा तो मैं आपको इसकी जानकारी ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आप इसको जो है 3 से साढ़े 3 या 4 फीट तक के भी पीस आप इसके लगा सकते हैं। और आप उसको जो भी आपके मिस्त्री हैं काम कर रहे हैं आपके वहाँ पे, तो आप उनको एक बार बता दीजिएगा कि हमको जो है 4 फीट से बड़ा शीशा नहीं लगाना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ड्राइंग तैयार करें और डिज़ाइन उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करें। ब्लैक रिफ्लेक्ट की तरह ब्लू रिफ्लेक्ट है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो ब्लैक है ये 4 mm और 5 mm में अवेलेबल है मार्केट में, और ये ब्लू है ये भी 4 mm है, और ये 6 mm है, सॉरी ये 4 mm और 6 mm में अवेलेबल है, और ये ब्लू भी 4 mm और 6 mm में अवेलेबल है। और इसमें मैं आपको कलर बता देता हूँ, ये ब्लू है, ग्रीन कलर आता है, इसमें ब्लैक आता है, और रिफ्लेक्टर ब्लैक, और रिफ्लेक्टर गोल्डन आता है, रिफ्लेक्टर ब्राउन आता है, और भी बहुत सारे इसमें रिफ्लेक्ट में कलर आते हैं दोस्तों। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आइए बात कर लेते हैं मिरर की। तो मिरर का भी सेम यही है दोस्तों, जैसे कि ये 6 mm का मिरर है, ये आईना है 6 mm का, फ्रेमिंग करके इसको लगा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आप उसको पीछे से सपोर्ट ज़रूर दें, चाहे आप उसमें किसी प्लाईवुड का सपोर्ट दें या वॉल का आपका सपोर्ट मिले। तो ये जो है आप 5 से 6 फीट तक का पीस आराम से आप इंस्टॉल करा सकते हैं। लेकिन अगर उससे बड़ा पीस आपको लगाना है तो दोस्तों आप 8 mm और 10 mm और 12 mm में ही इसको परचेज़ करें। और सेम ये 4 mm का ग्लास है, जैसे कि आप अलमीरा है या शोकेस है घर में, या ड्रेसिंग अलमीरा हम बना रहे हैं तो उसमें हम इसको लगा सकते हैं 4 mm और 5 mm। और डिज़ाइनिंग अगर आप शीशे में करवा रहे हैं तो उसका जो रेट है वो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट से
स्टार्ट हो जाता है। और बाकी ऊपर डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के उसमें वर्क कराना पसंद करेंगे, किस प्रकार का आप उसमें काम कराएंगे, क्या आप डिज़ाइन उसमें बनवाएंगे। तो वो जहाँ से भी आप शीशा परचेज़ करेंगे आप उनको एक बार बता दीजिएगा कि मुझे ये डिज़ाइन बनवाना है, हमें ये डिज़ाइन बनवाना है और ये हमें कितने रुपए प्रति स्क्वायर फीट पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम अपने ब्लू ग्लास और ब्लैक ग्लास की। तो दोस्तों जैसे कि ब्लैक में भी आप डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं, ब्लैक में भी आप इचिंग करवा सकते हैं, इसमें भी इचिंग की सुविधा मिल जाती है आपको। और रेट जो मैंने आपको इचिंग का बताया कि 40 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है और 100 रुपये 150 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी जाता है और उससे ऊपर भी जा सकता है इचिंग का जो रेट है। कलर्ड इचिंग अगर आप कराना चाहें, मिरर में करा रहे हैं आप चाहें, या फिर आप प्लेन ग्लास में इचिंग करा रहे हैं, डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं काम, या फिर कोई भी आप ग्लास में अगर वर्क करवा रहे हैं, तो जो इचिंग का रेट है वो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 200-250 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी जाता है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से डिज़ाइन चूज़ करें और अपने घर को सुंदर बनाने के लिए आप डिज़ाइनिंग उसमें करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि ये ब्लू ग्लास रिफ्लेक्टर ग्लास है, तो एक जो ग्लास है इसका वो डिज़ाइनिंग किया हुआ भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। जैसे कि ये शीशा आप देख रहे हैं, ये ब्लू रिफ्लेक्टर ग्लास है और इसमें जो है ऑलरेडी कंपनी से ही इचिंग होकर आती है, ये कंपनी से इचिंग होकर आता है दोस्तों। तो आप चाहें तो आप इसमें भी जा सकते हैं। ये देख लीजिए आप, ये रिफ्लेक्ट है इधर से और ये इधर से कलर्ड है और इसमें इचिंग की हुई है, इसमें डिज़ाइनिंग की हुई है। तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं, इसका भी रेट मैं आपको अभी बता दूंगा। और जैसे कि मैंने इसको बताया ब्लैक का भी यही है, ब्लैक को आप चूज़ कर सकते हैं और इसमें डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि ये इसमें ये डिज़ाइनिंग की हुई है, ये इचिंग इसमें की हुई है। जो जहाँ से आप शीशा परचेज़ करेंगे आप उनको, अगर ये ब्लैक ग्लास परचेज़ कर रहे हैं तो आप उनको बता दीजिए कि हमको डिज़ाइनिंग करवानी है। ये मैंने आपको दिखा दी है, ये देख लीजिए, ये इधर से जो है रिफ्लेक्ट है और इधर से इसमें कलर है ब्लैक। तो आप इस प्रकार का कुछ भी डिज़ाइन आप अपनी चॉइस के अनुसार बना सकते हैं इसमें दोस्तों। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इसके प्राइस की और ये किस किस प्राइस में हमको शीशा मिल जाता है। तो दोस्तों शीशे का जो प्राइस है ना वो थिकनेस और क्वालिटी और कलर के हिसाब से चलता है, जो भी मार्केट में चलता है। तो जैसे कि अब ये हमारा ट्रांसपेरेंट गिलास है, ये 5 mm ट्रांसपेरेंट गिलास है। तो अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 30 अगस्त 2022 को, तो आज इसका रेट मार्केट में 70 रुपये पर स्क्वायर फीट है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि ग्लास का जो रेट है मार्केट में घटता बढ़ता रहता है और समय के अकॉर्डिंग या सिटी वाइज सेल करने वाली शॉप हैं, तो आप वहाँ जाके एक बार आप उनसे मशवरा कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं कि आपको किस रेट में ये शीशा मिलेगा। तो दोस्तों ये जो है इसका रेट हमारा 70 रुपये पर स्क्वायर फीट है आज। और आज जो हमारा 8 mm का गिलास है उसका रेट 120 रुपये पर स्क्वायर फीट है। और जो हमारा 10 mm का गिलास है वो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट है। और जो हमारा 12 mm का गिलास है वो 180 रुपये पर स्क्वायर फीट है, 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और जो हमारा 4 mm का गिलास है दोस्तों, 4 mm और 5 mm में 20 से 25 रुपये का अंतर आता है। अगर ये 70 रुपये है तो ये 50 रुपये होना चाहिए। ये इसका जो है 50 रुपये या 55 रुपये या 45 रुपये तक आपको मिल जाएगा मार्केट में। दोस्तों ब्लैक ग्लास की हम अपनी बात करें तो ब्लैक ग्लास 5 mm 70 रुपये पर स्क्वायर फीट है। और इसका जो 8 mm या 10 mm या जो 12 mm अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी शॉप पे जाके वहाँ पर एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको जो भी उस समय के हिसाब से रेट होगा वो आपको उसकी डिटेल दे देंगे। जैसे कि दोस्तों हमारा ये ब्लैक रिफ्लेक्ट ग्लास है तो इसका रेट जो है इसका जो है 90 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका मार्केट में इस समय आज के दिन है रेट। और रेट इसका समय के हिसाब से सिटी वाइज घटता बढ़ता रहता है। और 6 mm और 4 mm में 20 रुपये का डिफरेंस मिलेगा। ये जो 4 mm है ये 20 रुपया सस्ता होता है 6 mm से, और 6 mm 20 रुपया महंगा होता है, 20 से 25 रुपये का इनमें दोनों में फ़र्क होता है दोस्तों। और जो हमारा ब्लू इचिंग वाला गिलास है, जो डिजाइनेबल गिलास है हमारा, इसका रेट आज मार्केट में 100 रुपये पर स्क्वायर फीट है।
और इसमें भी 4 mm और 5 mm में 20 से 25 रुपये का 30 रुपये का फ़र्क रहता है। दोस्तों रहा हमारा मिरर का सवाल, जो हमारा आईना है, आईने का जो हमारा रेट है वो 5 mm का 100 रुपये से 110 रुपये के बीच में है और 4 mm का 80 रुपये से 90 रुपये के बीच में है। और इससे अगर आप थिकनेस ज़्यादा लेंगे तो उसका रेट उसके अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। और दोस्तों समय के हिसाब से रेट घटता बढ़ता रहता है चीज़ों का। आप जब भी अपने घर के लिए शीशा परचेज़ करने जाएं तो आप एक बार अपने नज़दीकी मार्केट में जाके कांटेक्ट ज़रूर करें और आप उनसे एक बार रेट कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप रामनगर उत्तराखंड से देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ये नीचे स्क्रीन पर नंबर जो चल रहे हैं आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने घर के लिए शीशा परचेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हर एक सुविधा प्रदान की जाएगी शीशे के बारे में, जैसे कि शीशे में इचिंग, डिज़ाइनिंग, कलर, और आप किसी भी प्रकार का शीशा यहाँ से परचेज कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की आप डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। इस ग्लास शॉप का नाम है हिंदुस्तान ग्लास स्टोर और ये रामनगर में भवानीगंज में स्थित है। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी मटेरियल है तो उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं और दोस्तों आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एवं गूगल बिजनेस प्रोफाइल रॉयल इंटीरियर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन के नाम से हमारा फेसबुक पेज और गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। तो दोस्तों आप वहां पर जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। और विनती रहेगी आपसे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।